स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार प्लेट पाया जाता है? पठार होता प्लेटो 26, 30, 33, 41 कितने प्रतिशत भाग में पाया जाता है? ये पाया जाता है करीब करीब 33% भाग में पठार पाया जाता है। और यहाँ पे 33% भाग में क्या है? पठार है। और यहाँ पे जनसंख्या कितनी रहती है वर्ल्ड की? 9% करीब पॉपुलेशन रहती है। हमने पर्वत पढ़ा था, तो पर्वत कितने प्रतिशत भाग में थे? 26% भाग में पर्वत थे, और वहां जनसंख्या क्या रहती थी? 1% पॉपुलेशन रहती थी। तो इसका उत्तर सी वाला बिल्कुल। पठारी क्षेत्रों में निम्न में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? ए कोयला, बी लोहा अयस्क, सी खनिज तेल, डी मैग्नीज। देख लीजिए, पठारों को क्या कहते हैं? खनिज का भंडार कहते हैं। पठारों को कहते हैं खनिज का। भारत में जैसे छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पे खूब सारा खनिज पाया जाता है। ब्राजील का पठार है, ठीक है, यहाँ पे भी खूब। लेकिन एक ऐसा खनिज है जो वहां नहीं मिलता पठारों पे, वो है खनिज तेल। ये मुख्यतः अवसादी चट्टानों पे मिलता है। ये जो खनिज तेल है, पठारों पे इसकी उपस्थिति नगण्य है या बिल्कुल नहीं है कहिए तो। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? गिरिपथ पठार, तटीय पठार, अंतर पर्वतीय पठार, वायु पठार। तो इनको क्या कहा जाता है? अंतर पर्वतीय पठार। बाकियों के बारे में आगे प्रश्नों में पढ़ाएंगे। अंतर पर्वतीय पठार मतलब जो पठार चारों तरफ पर्वत से घिरे रहते हैं। तो दुनिया के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पठार हैं ये? तिब्बत का है पठार, ठीक है, बोलीविया का, ये वहां पे साउथ अमेरिका में है, पेरू का, ये भी साउथ अमेरिका में, कोलंबिया का यूएसए में, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिको का, मैक्सिको का पठार, गोबी का पठार, मंगोलिया चीन में, ईरान का पठार, तारिम बेसिन। ये सब क्या है? ये अंतर पर्वतीय पठार है, अर्थात ये ऐसे पठार है जो चारों तरफ पर्वतों से घिरे हुए हैं। इस मानचित्र में देखिए, ये देखिए तिब्बत का प्लेटो आपको दिखाई दे रहा है। एक तरफ क्या हिमालय पर्वत से है और एक तरफ कुलुन पर्वत है। तो ये देखिए चारों तरफ से पर्वतों से घिरा एक तिब्बत का। दूसरा एक तारिम बेसिन हमने पढ़ा था। ये देखिए, ये त्यांचान पर्वत है और यहाँ पे अल्टून चान है, कुल्लून शान है। तो ये देखिए, ये भी पर्वतों से घिरा है। तो ये दोनों क्या है? अंतर पर्वतीय पठार, अर्थात ऐसे पठार जो चारों तरफ पर्वत से घिरे होते हैं। पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? ए वियतनाम, बी म्यांमार, सी भूटान, डी पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान से। और जो पोटवार पठार है वो किससे बना है? पवन द्वारा निर्मित पठार है। लोएस पठार स्थित है ए मलाया में, बी थाईलैंड में, सी चीन में, डी कोरिया में। तो ये भी उत्तर इसका है सी चीन में। ये भी क्या है? पवन द्वारा निर्मित एक पठार है। ये देखिए गोबी डेजर्ट है और यहीं पे क्या पाया जाता है? लोएस का पठार। गोबी डेजर्ट से लाए गए धूल कणों के जमाव के कारण ही यहाँ पे इस पठार का निर्माण हुआ है। तो ये उत्तरी चीन में पाया जाता है, गोबी डेजर्ट के पास। पर्वतों के पदों फुट हिल्स अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है अंतर पर्वतीय पठार, पर्वत पदी पठार, महाद्वीपीय पठार, अवयव पठार। तो इसको कहा जाता है बी पर्वत पदी पठार। अर्थात ये कहाँ पे होता है? लिखा पर्वतों के, ये जैसे पहाड़ है और उसके पास ये स्थित हो, तो इसको पर्वतपदी पठार कह जाते हैं। जैसे दक्षिणी अमेरिका का कौन कौन सा है? पैटागोनिया का पठार, अभी बताऊंगा, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका का पिडमोंट, पिडमोंट ये यूएसए में है और ये अर्जेंटीना में। ये देखिए लिखा है ना पैटागोनिया डेजर्ट, वास्तव में ये पैटागोनिया का पठार है। और यहाँ पे कौन सा? एंडीज पर्वतमाला है। देखिए इसको तटीय पठार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये
कौन सा? अटलांटिक महासागर के तट पे स्थित है। इसको तटीय पठार भी कहे कहते हैं, गिरिपति पठार अथवा फुटहिल्स प्लेटो भी कहा जाता है। ये देखिए उत्तरी अमेरिका पिडमॉन्ट प्लेटो देख रहे हैं, ये देखिए ब्लू रिज माउंटेन है, यहाँ पे देख रहे हैं आप ब्लू रिज माउंटेन, उसी के किनारे पे अपलेशन है, एक्चुअली ये अपलेशन पर्वत के पास स्थित है। तो ये पर्वत पदी पठार भी है और ये तटीय पठार भी है, क्योंकि अटलांटिक महासागर के पास भी है और अपलेशन के फुटहिल्स में है, तो ये दोनों श्रेणी में पिडमॉन्ट पठार आता है। निम्नलिखित में किस पर्वत को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता? ठीक है, अंतर पर्वतीय इंटरमाउंटेन प्लेटो, तिब्बत का पठार मैंने पढ़ा था, बिल्कुल था। मैक्सिको का पठार यूएसए था। बोलीविया का पठार साउथ अमेरिका में था। तो इसके अंदर डी छोटा नागपुर का पठार आंसर है, जो इस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता। देखिए इस तरह के प्रश्न बार बार आएंगे, उदाहरण स्वरूप आएंगे। अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। तिब्बत का पठार बिल्कुल है, कोलंबिया यूएसए में है, ये भी है। बोलिविया साउथ अमेरिका में है, ये भी है। पैटागोनिया का पठार, ये कौन सा पठार है? ये गिरिपद पठार है। और कौन सा पठार है जल्दी बताइए आप? पर्वतपदी पठार है, पर्वत के पास है, और ये तटीय पठार है। ये दोनों श्रेणी के अंतर्गत आता है पैटागोनिया का पठार, लेकिन ये अंतर पर्वतीय पठार नहीं है। 9 क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में पठार है और संबंधित। अनातोलिया का पठार, तुर्की। अबिसिनिया का पठार, इथोपिया। मेसेटा का पठार, स्पेन। एशिया माइनर का पठार, ईरान। तो इसका उत्तर क्या है? ए वाला बिल्कुल सही है कि अनातोलिया का पठार तुर्की में, अबिसिनिया का इथोपिया में, मेसेटा का पठार स्पेन में और एशिया माइनर का पठार ईरान में है। ये देखिए अनातोलिया का पठार लिखा है ये पे, देखिए ये कहां पे है? ये तुर्की पे अवस्थित है। दूसरा था अबिसिनिया का पठार, ये देख रहे हैं इथोपियन हाईलैंड, इसी को अबिसिनिया का पठार भी कहते हैं। इसलिए कई जगह नाम चेंज होता है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, और इसीलिए बता रहा हूं इसको इथोपियन हाईलैंड भी कहते हैं। तिब्बत का पठार निम्नलिखित में कहां स्थित है? ध्यान शान तथा काराकोरम के मध्य, ध्यान शान तथा अल्टाई टांग के मध्य, हिमालय पर्वत तथा काराकोरम के मध्य, हिमालय पर्वत और क्युनलुन के मध्य। तो उसका उत्तर होगा डी, ये तिब्बत का पठार इन दोनों पर्वतमालाओं के मध्य अवस्थित है। इस मानचित्र को देखिए, ये रहा तिब्बत का प्लेटो, देख रहे हैं आप, और ये कौन सा पर्वत है? कुनलुन पर्वत है, और ये हिमालय पर्वत है। इसी के बीच में तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार के बारे में जान लीजिए, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसके बारे में बहुत अच्छी जान लीजिए, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और ये चीन के आधिपत्य पे है। इसके संदर्भ में एक छोटी सी कहानी है कि तिब्बत वास्तव में जहां दलाई लामा का स्थान है, वो भारत में मिलना चाहता था, लेकिन नेहरू जी ने मना कर दिया कि यहाँ एक तिनका भी नहीं उगता, तो हम ऐसे बड़े क्षेत्र को लेके क्या करेंगे। तो नेहरू जी एक बार पश्चिम बंगाल गए थे, तो वहां पे किसी नेता ने कहा कि नेहरू जी आपके सर पे तो एक भी बाल नहीं है, तो ये भी अब उपयोगी नहीं रह गया, इसको भी उखाड़ फेंकिए। उस दिन नेहरू जी को समझ आया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी तिब्बत को छोड़कर, क्योंकि तिब्बत यदि भारत के कब्जे में रहता तो चीन हमसे काफी दूर रहता। अब क्या है, चीन एकदम भारत के पास पहुंच गया है, नहीं तो भारत की जो मुख्य भूमि से चीन काफी दूर रहता। इसलिए तिब्बत को छोड़ना नेहरू जी की एक बहुत बड़ी गलती है इतिहास की। निम्नलिखित में कौन सा एक पर्वतपदी पठार है? तिब्बत का पठार, पैटागोनिया का पठार, ब्राजील का पठार और बोलीविया का पठार। तो इसमें बी वाला पैटागोनिया का पठार है। तिब्बत का पठार और बोलीविया का पठार किस प्रकार के पठार? ये अंतर पर्वतीय पठार है, अंतर पर्वतीय पठार है ये दोनों। तिब्बत बोलीविया का पठार भी और तिब्बत का भी पठार है। पैटागोनिया का पठार क्या? पर्वतपदी पठार। मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में अवस्थित है? ए मैक्सिको, बी ब्राजील, सी स्पेन और पुर्तगाल, डी उत्तर पूर्वी अफ्रीका। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी स्पेन और पुर्तगाल के।
टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ अवस्थित है? उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर। तो इसका उत्तर है सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। निम्नलिखित में किसे विश्व की छत कहा जाता है? ए काराकोरम, बी क्युलुन, सी त्यान शान और डी पामीर। तो इसका उत्तर है डी पामीर को विश्व की छत कहा जाता है। इस मानचित्र को देखिए, देखिए पामीर दिख रहा है आपको। पामीर एक्चुअली गांठ के रूप में, इस तरफ देखिए सुलेमान पर्वत निकल रहा है पाकिस्तान में, इधर अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत निकल रहा है, इधर भारत की तरफ हिमालय पर्वत निकल रहा है, फिर ये काराकोरम रेंज निकल रहा है और इधर त्यान शान निकल रहा है। तो ये गांठ की तरफ है, गांठ की तरह है, रस्सी की गांठ, जो चारों तरफ इसके पर्वतों की एक श्रृंखला निकल रही है। इसको विश्व की छत कहा जाता है। किसको? पामीर को। तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? ए पोंटिंग तथा टॉरस, बी एल्ब्रूज और जगरास, सी काकेश और एल्ब्रूज, डी काकेश और कार्पेथियन। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए पोंटिंग और टॉरस। तो इसके लिए एक तरीका याद रखिएगा, पैट, PAT। अनातोलिया का पठार, पोंटिंग और टॉरस इसके दोनों तरफ अवस्थित है। तो ये किस प्रकार का पठार है अनातोलिया का पठार? ये है अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार। ये देखिए पोंटिन पहाड़ दिख रहा है, टॉरस दिख रहा है, और ये जो अनातोलिया का पठार है ये देखिए इसके बीच में है ये, हाँ, इन दोनों पर्वतों के बीच में, इसलिए इसे अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में कौन सा? बोलीविया का पठार, कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार, कोलोराडो का पठार। तो इसमें कौन सा पठार विश्व का सबसे ऊंचा है? तिब्बत का पठार। बोलीविया का पठार किधर है? साउथ अमेरिका में। कोलंबिया का नॉर्थ अमेरिका में। कोलोराडो का भी नॉर्थ अमेरिका में। और जो तिब्बत का पठार है, किन दो पर्वतों के बीच में तिब्बत का पठार? मैंने अभी बताया था आपको। ये कौन सा अंतर पर्वतीय पठार है? तो किन किन के बीच में ही है? कुनलुन, फिर तिब्बत और फिर हिमालय। ठीक, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ इस तरह है। स्थल मंडल कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पे मैदान का विस्तार है? तो इसका उत्तर क्या होगा? सी, 41%। जान लीजिए मैदान पे का विस्तार कितना है? 41% भाग में है। और पॉपुलेशन कितनी रहती है यहाँ पे? 90% जनसंख्या रहती है। पर्वत कितना था? 26% पे था, वहां 1% जनसंख्या रहती थी। और पठार का विस्तार कितना था? 33% था, वहां पे 9% जनसंख्या रहती थी। तो मतलब विश्व के 41% भाग में विश्व की 99% जनसंख्या रहती है। इसीलिए इसको सभ्यताओं का पालना भी कहा गया, नदियों को, मैदानों को, क्योंकि यहां पे विश्व की अधिकांश जनसंख्या पाई जाती है। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी बी द्वितीय में। प्रथम में कौन सा आए थे? मैंने बताया था महाद्वीप, महासागर। सेकंड में क्या था? पर्वत, पठार, मैदान था। और थर्ड में क्या था? वायु, जल, हिमानी लहरों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। ठीक है, ये क्लियर है? तो बी श्रेणी इसके अंतर्गत है। पैडी प्लेन का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? ए हिम, बी पवन, सी नदी, डी क्रास्ट। तो इसका उत्तर है बी, पवन के द्वारा होता है। और जो ये कंसेप्ट दिया था, किसने दिया था? लेस्टर चार्ल्स किंग ने ये कंसेप्ट दिया था पैडी प्लेन के संदर्भ में। निम्नलिखित में से किस देश में लोएश का मैदान नहीं पाया जाता? ए न्यूजीलैंड, बी यूक्रेन, सी अर्जेंटीना, डी कंबोडिया। तो इसका उत्तर है डी कंबोडिया।
पवन अपर्दित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? ए मोनेडोनॉक, बी इसेनबर्ग, ह्यूमस और इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहा जाता है बी इंसेलबर्ग। ये इस तरह के होते हैं, ठीक है, जो कहाँ पाए जाते हैं? पवन अपर्दित क्षेत्रों में। क्रस्ट मैदानों में यत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या जाता है? मोनेडोनॉक, इंसेलबर्ग, ह्यूमस। इसको क्या जाता है? ह्यूमस। नदी अपर्दित मैदान अथवा संप्राय मैदान पैनी प्लेन में यत्र तत्र पाए जाने प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेषों को कहा जाता है ए मोनेटोनॉक। संप्राय मैदान पैनी प्लेन का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? ए हिम, बी पवन, सी नदी, डी क्रस्ट। इसका है सी उत्तर, नदी के द्वारा। रांची का पठार निम्नलिखित में क्या है? एक पैडी प्लेन, एक उत्थित पैनी प्लेन, एक रचनात्मक मैदान, पर्वतीय पठार। तो यह है उत्तर पैनी प्लेन इसका उदाहरण है।